सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10th में जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपके कविता वाला जो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि बफरिकेशन के बाद में आपके जो मेन एग्जाम में आने वाले जो चैप्टर है वो टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से आपके 5 चैप्टर आपके कविताओं वाले दे रखे हैं, ठीक है, दोनों बुक में से मिलाकर। तो ये जो पाठ है, दोहे है, आह्वान है, आज़ादी है, चंद्र गहना से लौटती बेर और बूढ़ी पत्तियों का दुख, इन्हें पांचों कविताओं को, ठीक है, आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्लियर करेंगे। एक तरह से आपका रिवीजन होगा। ये वीडियो शॉर्ट के अंदर रहेगा और आपका ये जो वीडियो है उसके अंदर ये पांचों पाठों का रिवीजन मैं करवा दूंगी, क्योंकि कविताओं वालों में से आपके MCQ भी पूछे जाएंगे, साथ में आपकी व्याख्या पूछी जाएगी, ठीक है, और काव्य सौंदर्य है ना, काव्य सौंदर्य। तो इस तरह से 15-16 नंबर के क्वेश्चन इन पाठों में से बनते हैं। तो देखते हैं। तो एक एक करके इन चैप्टर का मैं आपको अर्थ बता दूंगी, ठीक है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो हम बात करेंगे। तो एक ही वीडियो के अंतर्गत ये आपके पांचों पार्ट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 2 है दोहे, ठीक है। इस पार्ट से आपके मेन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याख्या वगैरह भी आ सकती है। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया करने ऊंच न होय, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। तो ये जो दोहा है वो कबीरदास जी का है। कबीरदास जी के 4 दोहे हैं और रहीम जी के 2 दोहे हैं इस चैप्टर में, और वृंद के भी 2 दोहे हैं। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति जो है ऊंचा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ऊंचे कुल के जन्म या करने ऊंच न हो। अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं हैं, उसकी करनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की निंदा होती है, वो व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है। जिस प्रकार सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए, जिस प्रकार सोने की कलश में अगर सुरा भरी हो यानी कि शराब जैसी वस्तु भरी हो, तो साधु लोग, साधु यानी कि सज्जन लोग उस व्यक्ति उस सोने वाले कलश की भी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेता है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं होते, उसके आचरण, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति की जो है साधु लोग यानी अच्छे व्यक्ति उनकी निंदा ही करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। तो इस दोहे से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति की पहचान उसके ऊंचे कुल खानदान से, अमीर या गरीब होने से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे व्यवहार, उसके अच्छे आचरण, अच्छे चाल चलन से होती है। ये दोहा आपको ये बता रहा है। अगला दोहा है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाए। निंदक, निंदक का मतलब होता है आलोचना करने वाला, यानी हमारी कमियां बताने वाला, है ना। तो नियरे का मतलब होता है पास में रखना, आंगन यानी अपने आंगन में, कुटी यानी कुटिया, छुआ यानी बनाकर। कि निंदक को यानी कि आलोचना करने वाले को हमेशा अपने आंगन में, अपने पास ही कुटिया बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो निंदक होता है, जो आलोचक होता है, जो हमारी कमियां बताने वाला होता है, वो हमारी कमियां हमें बताएगा और हम उस कमियों को दूर करेंगे। इस प्रकार हमारा जो स्वभाव है, हमारा आचरण है, वो बिना पानी और साबुन के ही स्वस्थ या साफ या निर्मल हो जाएगा। तो एक उदाहरण दिया है कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करते सुबाए। तो ऐसा आलोचक है बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। स्वभाव यानी कि हमारे स्वभाव को निर्मल यानी साफ कर देता है। देखो, शरीर को स्वच्छ करने के लिए, शरीर को साफ सुथरा करने के लिए हम साबुन पानी से नहाते हैं, हमारे शरीर का मेल उतर जाता है। लेकिन हमारे जो अंदर की जो कमियां हैं, हमारे व्यवहार की जो कमियां हैं, हमारे स्वभाव की जो कमियां हैं, वो साबुन पानी से तो साफ नहीं होगी। उसके लिए एक सामने वाला हमें आलोचक होना चाहिए जो हमारी कमियों को हमें बताए और उन कमियों को हम समझे और उन कमियों को हम दूर कर ले। तो आलोचक हमारी कमियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। लेकिन होता क्या है कि समाज के अंदर ये होता है कि लोग आलोचकों से तो दूर भागते हैं और अपनी बड़ाई करने वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आलोचक को अपने पास रखो ताकि आपको अपनी कमियों का पता चले और कमियों को आप दूर कर सको। अगला दोहा है, गुरु कुमार शीस कुंभ है घड़ी घड़ी काढ़े खोट। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि गुरु को कुमार के समान बताया है कबीरदास जी ने, और शिष्य को, शीश यानी शिष्य को, कुंभ यानी घड़े के समान बताया है। यहाँ प्रश्न बनता है कि गुरु को किसके समान बताया है, तो गुरु को कुम्हार के समान बताया है और शिष्य को कुंभ यानी घड़े के समान बताया है। कि गड़ी गड़ी काढ़े खोट, गड़ी गड़ी यानी ढूंढ ढूंढ के कमियों को निकालता है, खोट यानी कमियां निकालता है, काढ़े यानी निकालना, तो ढूंढ ढूंढ के कमियों को निकालता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाए चोट, अंदर से तो हाथ का सहारा देता है और बाहर से वो चोट उभाता है। जैसे कि कुम्हार क्या करता है, जब घड़ा बनाता है,
जब कुम्हार एक घड़े का निर्माण करता है तो उसके सारे दोषों को दूर करने के लिए वो क्या करता है, अंदर से तो हाथ से सहारा देता है और थपकी से बाहर उसको पीटता चलता है, ताकि जो घड़े का आकृति अच्छी हो जाए। उसके अंदर कहीं छेद रह जाते हैं, कहीं कोई दोष रह जाता है घड़े बनाते समय, है ना, बुलबुले रह जाते हैं मिट्टी के, हवा के, तो वो निकल जाए, ताकि एक अच्छा घड़े का निर्माण हो, उसमें पानी ना निकले। इसी प्रकार से तो कुम्हार अंदर से हाथ का सहारा देगा, फिर थपकी से उसको कूटेगा, है ना, उसको थपकी मारता जाएगा, जिससे उसकी सारी कमियां दूर हो जाएगी। उसी प्रकार गुरु क्या करता है कि अपने शिष्य की सारी कमियों को दूर करने के लिए ऊपर से तो कठोरता का व्यवहार करता है। यानी गुरु का व्यवहार जो होता है शिष्य के प्रति कठोरता होगा, वो उसको डांटेगा, धमकाएगा, कठोर व्यवहार करेगा, लेकिन वो अंदर से अपने शिष्य को बहुत प्रेम करता है। कठोरता का व्यवहार इसलिए करता है, कठोर अनुशासन में इसलिए उसको रखता है, ताकि वो अपने शिष्य की सारी कमियों को निकाल सके और अपने शिष्यों को एक समाज में जीने लायक एक अच्छा इंसान बना सके। उसकी सारी चरित्र में जितनी भी कमियां होती शिष्य के चरित्र में, उसको वो दूर करता है। तो अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट का मतलब अंदर से तो गुरु जो है अपने शिष्य को प्रेम करता है और बाहर से उसका कठोरता का व्यवहार उसके साथ करता है, ताकि अपने शिष्य की सारी कमियों को दूर कर सके। अगला दोहा है, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सयानो काम। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल के अंदर यानी नाव के अंदर जो जल बढ़ जाता है और घर में अगर दाम बढ़ जाए, है ना, दाम यानी कि रुपये बढ़ जाए, घर में धन की अधिकता हो जाए और नाव के अंदर पानी की अधिकता हो जाए, तो दोनों का डूबना निश्चित है। कैसे? अगर नाव में अनायास कहीं किसी तरीके से पानी आ गया तो वो नाव को डुबो देगा, और इसी प्रकार घर में जो अधिकता धन की अधिकता हो गई तो उस घर का भी उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। क्योंकि पतन कैसे होगा? देखो, नाव में पानी भर गया तो नाव को डुबो देगा, और घर में दाम बढ़ गया तो क्या होगा? पहले तो व्यक्ति अपनी जो सुविधाओं को बटोरेगा, है ना, जो भी उसकी सुविधा है, जो भी कमी है, उसको वो उन पैसों से लेगा। उसके बाद और उसके पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो रोटी कपड़ा मकान, उसकी पूर्ति करेगा। उसके बाद में वो सुविधाओं को हासिल करेगा। सुविधा के बाद में फिर वो ज़्यादा रुपये है तो भोग विलास में फंसेगा। इस तरह से अंत में उसका पतन निश्चित है। तो संपत्ति हमेशा या धन की अधिकता हमेशा पतन को साथ लेकर आती है। तभी कबीरदास जी कह रहे हैं कि दो हाथ उलझिए। तो ऐसी स्थिति में नाव में पानी ज़्यादा भर जाए, घर में धन ज़्यादा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको जितनी आपकी आवश्यकता है उतना आप धन रखिए, बाकी धन को आप दोनों हाथों से उलझिए, इन दोनों हाथों से ज़रूरतमंदों को दान कर दीजिए। दो हाथों से उलझिए का मतलब होता है दोनों हाथों से धन को ज़रूरतमंदों को दान कर दीजिए। और पानी के नाव के संदर्भ में ये बताया गया कि दोनों हाथों से जो नाव में पानी भर गया उसको बाहर निकाल दीजिए, वरना नाव का डूबना निश्चित है। यही सयानो काम, यही समझदारी का काम है। तो ये इस तरह से कबीरदास जी के 4 दोहे थे। तो इस दोहे में से अगर कोई भी व्याख्या आती है तो आप व्याख्या कीजिएगा, काव्य सौंदर्य आती है तो आपको काव्य सौंदर्य में अर्थ लिखना होता है। ठीक है, आगे है रहीम जी के दोहे। पावस देख रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि पावस देख रही मन, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, कि वर्षा ऋतु को देख करके रहीम जी ऐसे कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु को देख करके कोयल ने मौन साध लिया है, यानी कोयल ने चुप्पी साध ली है। क्यों? क्योंकि अब दादुर वक्ता भय, दादुर यानी कि होते हैं मेंढक, कि बरसात की ऋतु में आपने देखा होगा चारों तरफ मेंढक टर्राने लग जाते हैं, है ना। तो अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन, यानी अब तो चारों तरफ मेंढकों का शोर शराबा होने लगा है, तो हमारी सुरीली आवाज़ को कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए उस समय जो कोयल है मौन साध लेती है, और जब बसंत ऋतु आती है तब वो वापस अपने पंचम स्वर में वापस कूकती है। तो इस दोहे से वो कुछ और बात समझाना चाहता है। इसमें अन्योक्ति अलंकार है कि इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी है वो कुछ ये समझाना चाहते हैं कि जब मूर्खों का शोर शराबा बढ़ जाए तो विद्वान व्यक्ति को चुप्पी साध लेनी चाहिए, उसको अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और जब अवसर मिले, मौका मिले, तभी उसको अपनी बात को रखना चाहिए। तो ऐसा ही होता है जब मूर्खों का शोर शराबा होता है और जब विद्वान व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसकी बात का असर ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में विद्वान व्यक्ति चुप्पी साध लेता है और जब उचित अवसर देखकर अपनी बात को रखता है। तो यहाँ पर कोयल जो है वो विद्वान व्यक्ति का प्रतीक है, और दादुर जो है वो मूर्ख व्यक्ति का प्रतीक है। यानी कि मूर्ख एक साथ क्या होता है? एक साथ चिल्लाते, एक साथ बोलते हैं। अगला है खैर खून खांसी खुशी वेद प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं खेर का मतलब होता है कत्था, खून, खांसी, खुशी, वेर यानी कि दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम, मदपान यानी होता है शराब का नशा, कोई भी तरह का नशा। ठीक है, रहीमन दाबे ना दबे, रहीम जी कहते हैं इसको दबाने से यानी उसको छुपाने से भी ये नहीं छुपते हैं। जानत सकल जहान यानी सारा संसार इसको जान ही जाता है, क्योंकि ये अपने निशान छोड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कत्था
कत्थे वाला पान खाया है, खेर खेर यानी कत्था, कत्थे वाला पान खाया तो उसका मुंह लाल हो जाता है, तो कत्था अपना रंग छोड़ता है, पता चल जाता है कि इसने कत्थे डला हुआ पान खाया है। खून, खून भी अपना रंग छोड़ता है, दाग छोड़ देता है। खांसी, जब किसी व्यक्ति को खांसी हो रही होती है तो चाहे कितने लोग बैठे हुए हो उसको वो खांसी आ ही जाती है, तो पता चल जाता है कि इसकी खांसी हो रही है। खुशी, अगर किसी व्यक्ति को खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है वो, तो उसके चेहरे में प्रसन्नता झलकती है, तो पता चलता है कि ये बहुत खुश है। वैर यानी कि दुश्मनी, अगर किसी में आपस में दुश्मनी है, आपस में वैर भावना है, अनबन है, तो वो भी उनके व्यवहार से पता चल जाता है। प्रीति, प्रेम, जब किसी व्यक्तियों में आपस में प्रेम भावना होती है तो वो भी उनके व्यवहार से पता चल ही जाती है। मद्यपान, मद्यपान का मतलब होता है नशा, अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसके चाल ढाल से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने नशा कर रखा है। तो इस तरह से ये सातों चीज़ें है ना, ये सातों चीज़ें किसके द्वारा, रहीम दास जी ने जो कितनी चीज़ें बताई, 7 चीज़, खेर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मद्यपान, ये सातों चीज़ें जो रहीम दास जी ने बताई है, रहीम दास जी के अनुसार ये सातों चीज़ें दबाने से नहीं, छुपाने से नहीं छुपती है, पूरा संसार है ना समझ ही जाता है, ठीक है, जान जाता है। तो आपको ये रहीम दास जी के अनुसार ये सातों चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ से MCQ बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ख ख की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इस है ना, तो यहाँ पर ख ख की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस दोहे में ये अलंकार है। काव्य सुंदरी आए तो आप अलंकार लिख सकते हो। अगला है व्रन। व्रन जी कह रहे हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। व्रन जी कह रहे हैं कि करत करत अभ्यास ते यानी लगातार बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। उदाहरण दिया है कि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, के रस्सी के आने जाने से, कुएं की जगत पर रस्सी के आने जाने से सिल पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक है। सिल यानी कि पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो इतनी कोमल रस्सी अगर पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो बार बार अभ्यास करने से कम ज्ञानी व्यक्ति यानी अकुशल व्यक्ति भी ज्ञानवान या कुशल बन सकता है। तो अगला दोहा है, वरण जी कह रहे हैं कि नैना दे बताए सब हे को हेत अहेत, जैसे निर्मल आर सी भली बुरी कही दे। तो नैना दे बताए सब, नैना मतलब आंखें जो है हमारी मन के भाव को, ही यानी मन हृदय के, हेत अहेत यानी अच्छे बुरे भावों को बता देती है कि हमारे मन में कौन सा भाव चल रहा है, अच्छा भाव चल रहा है, अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे विचार चल रहे हैं। तो अच्छे बुरे जो भाव है, अच्छे बुरे विचार है, वो हमारी आंखों से प्रकट हो जाते हैं। किसके, हमारे मन के विचारों का, है ना। जैसे जिस प्रकार निर्मल आर्ष, निर्मल यानी साफ, आर्ष यानी दर्पण, जिस प्रकार साफ दर्पन जो है अपने भले बुरे रूप को बता देता है, हम दर्पण में अपना रूप देखते हैं तो जैसा रूप हमारा होगा वैसा वो रूप बता देगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारी मन की आँख, मन का दर्पण कौन है, हमारी मन का दर्पण हमारी आँखें हैं। हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो हमारी आँखों से प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस चैप्टर के अंदर रहीम जी, कबीर जी और वरुण जी के दोहे हैं, इसका मैंने अर्थ बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें व्याख्या करनी है, इस अर्थ को समझ के जाना है। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर आह्वान वाला, जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। तो ये आह्वान वाला चैप्टर है, ठीक है। आह्वान वाले चैप्टर में ये जो कविता है ना, इसके जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कविता के कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका हम अर्थ देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं इसका। तो देखो, बैठे हुए हो व्यर्थ को आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि हे भारतवासियों, आप व्यर्थ यानी बेकार क्यों बैठे हुए हो, आपको आगे बढ़ना है यानी कि प्रगति करना है, ऊंचे चढ़ना यानी ऊंचे चढ़ना प्रगति करना, आगे बढ़ना यानी कि पहल करना, आगे बढ़ना यानी किसी काम के लिए आपको पहल करना है, ऊंचे चढ़ना यानी आपको प्रगति करनी है। देखो, ये जब कविता लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1912 में, जब हमारा देश गुलाम था, है ना। हमारे देश की जनता हताश निराश हो गई थी, है ना। वो सोच रही थी कि हमारे तो गुलामी सेना तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है ना। तो वो भाग्य के भरोसे बैठ गई थी, कुछ भी संघर्ष नहीं कर रही थी। तो ऐसी जनता को, ऐसी हताश निराश जनता को जागरूक करने के लिए, उसमें जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए कवि ने ये कविता लिखी, मैथिली शरण गुप्त ने कविता लिखी, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि बैठे हुए व्यर्थ यानी आप बेकार क्यों बैठे हो, आपको अपने देश में आपको अपने गुलामी से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको पहल करना होगा, संघर्ष के लिए पहल करनी होगा और प्रगति अपने देश में करनी ही होगी। हे भाग्य की क्या भावना, ये अब पाठ पुरुष का पढ़ो। भाग्य की क्या भावना यानी भाग्य के भरोसे क्यों बैठे हुए हो, है ना। अब तो तुम्हें पुरुष का पाठ पढ़ना होगा, पुरुष यानी कि मेहनत का, परिश्रम का पाठ आपको पढ़ना होगा, यानी आपको परिश्रम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि परिस्थिति अपने आप कभी भी नहीं बदलती है। परिस्थिति को बदलने के लिए आपको मेहनत और परिश्रम करना ही पड़ता है, तब जाके आपकी परिस्थिति, जो भी आपकी खराब परिस्थिति है, खराब स्थिति है, वो बदलेगी।
हे सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। तो कवि कह रहे कि हे सामने का ग्रास, यानी कि सामने रखा हुआ निवाला, ग्रास यानी जब खाना खाते तो हमारा निवाला थाली में रखा हुआ होता है, तो वो भी मुख में स्वयं नहीं जाता, उसके लिए भी हमें हाथ बढ़ाना पड़ता है और उठा के अपने मुंह में वो गासा लेना पड़ता है और फिर हम खाते हैं। तो कि सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं नहीं जाता। हाँ हाँ, इतना सब कुछ जानते हो फिर भी ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। हाँ, इतना सब कुछ जानते हुए फिर भी तुम्हें उद्यम का यानी मेहनत का ध्यान आता ही नहीं है, यानी मेहनत तुम मन से करते ही नहीं हो। तो इस प्रकार से इस काव्यांश का अर्थ ये निकलता है। अगला काव्यांश है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, यानी जो लोग तुमसे पीछे थे, यानी हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। तो जो पश्चिम के देश थे पहले वो हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन उन देशों ने, पश्चिम के देशों ने जो हमसे पीछे थे, यहाँ वो लोग कौन हैं जो हमसे पीछे थे, वो है पश्चिमी देश के लोग। तो पश्चिमी देश के लोग जो हमसे पीछे थे वो अपने देश में औद्योगिक क्रांति लेके आए, अपने देश को आज़ाद करवाया, संघर्ष किया, मेहनत किया, नए नए उद्योग धंधे खोले, तो उससे उनके देश में क्या हुआ, प्रगति हुई, उनका देश खुशहाल हो गया। तो यही कह रहे हैं कि वो अब आज हमसे भी आगे बढ़ गया है। तो यही कह रहे हैं कवि कि तुम तो भाग्य के भरोसे होकर बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई संघर्ष नहीं कर रहे हो अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने देश में खुशहाली लाने के लिए, है ना। लेकिन जो लोग तुमसे पीछे थे वो आगे बढ़ गए और बढ़ रहे हैं। पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मन रहे, और तुम लोग पीछे पड़े हुए हो, पीछे रह गए हो और सारा दोष देवता के सिर मंड रहे हो कि हम क्या करें, हमारे भाग्य में ऐसा लिखता है, भगवान ऐसा कर ही नहीं रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो तुम तो सारा दोष देवता पे मंड रहे हो, जबकि प्रयास कुछ नहीं कर रहे हो। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। तो कवि यहाँ कह रहा है कि कर्म रूपी तेल के बिना, कर्म तेल मतलब कर्म रूपी तेल के बिना विधि रूपी दीपक नहीं जल सकता। विधि रूपी दीपक यानी कि जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए तेल चाहिए, दीपक को जलाने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार विधि यानी अपने भाग्य को उज्ज्वल बनाने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कर्म रूपी तेल यानी तेल को कर्म के समान बताया है और दीपक को भाग्य के समान बतलाया है। तो तेल जब डलेगा तभी दीपक रोशनी देगा, दीपक जलेगा। उसी प्रकार आप कर्म करोगे तभी आपकी विधि यानी आपका भाग्य उज्ज्वल होगा, आपका नसीब बदलेगा, ठीक है। हे देव, क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। तो कवि कह रहा है कि हे भारतवासियों, हे मनुष्यों, हे सज्जन व्यक्तियों, आप ही बताओ कि बिना सांचे के अपने आप को ढल सकता है। एक मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले सांचे का निर्माण करना पड़ता है ना। जब सांचा अच्छा बन जाता है तभी मूर्ति बनती है, यानी कि सबसे ज़्यादा परिश्रम किस में लगता है, सांचे को बनाने में लगता है। मूर्ति तो बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर सांचा बन गया तो उसमें सिर्फ मसाले तो डालना पड़ेगा और एक सुंदर मूर्ति तैयार हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा परिश्रम मूर्ति बनाने से ज़्यादा परिश्रम सांचा बनाने में लगता है। तो बिना सांचे के कुछ अपने आप नहीं ढल सकता। अगला काव्यांश में ये बताया गया है कि आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। आओ मिले, तो कवि कह रहा है कि आओ हम सब मिल जाए, देश बांधव यानी हमारे देश के जो भी भाई बंधु है, हमारे देश के में हम सभी एक होकर भाईचारा करके एकता के साथ हम अपने देश में सभी एक हो जाए और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष करें, है ना। साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। तो हम सभी साधक बने, साधक यानी हम सभी माध्यम बने, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए हम माध्यम बने, प्रेम सुख शांति में संदेश के उद्देश्य के, प्रेम सुख शांति में उद्देश्य के, यानी हमारे देश में प्रेम भावना से हम सब लोग रहे, हमारे देश में सुख आए, हमारे देश में शांति आए, इन सब के हम उद्देश्य को लेकर हम चलते। तो उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रेम सुख शांति में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम भी माध्यम बने, यानी हम भी प्रयास करें। अब हमारे देश में सुख कब आएगा, जब हमारा देश गुलामी से मुक्त हो जाएगा, हमारे खुद का ही उसमें राज होगा, ठीक है, तब सुख आएगा। शांति कैसे होगी, जब अलग अलग रोजगार मिलेंगे लोगों को, तो वो शांति बनी रहेगी, खुशहाली रहेगी। तो इसके लिए हमारे देश को आज़ाद कराना बहुत ज़रूरी है। ये कब की बात है, जब 1912 में कविता लिखी गई थी, उस समय देश गुलाम था। तो उस समय की कविता जो है आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि आज भी हमें ये बताती है कि भाई बिना कर्म के कुछ नहीं मिल सकता, आप कर्म करोगे तो आप अपने परिवार में खुशहाली लेकर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता है हो। तो उस समय जो है ऐसे कहते थे लोग कि हम तो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, हम एक होकर कैसे रह सकते हैं, हमारे में एकता कैसे स्थापित हो सकती है। तो यहाँ जो कवि है वो एक उदाहरण दे रहा है कि क्या सांप्रदायिक भेदभावना से, क्या अलग अलग जाति धर्म के लोग होने से क्या एकता मिट सकती है, नहीं मिट सकती। जिस प्रकार बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहोगे, जिस प्रकार विविध सुमनों की अलग अलग माला, अलग अलग फूलों की एक सुंदर माला बन सकती है, उसी प्रकार आप सभी अलग अलग जाति धर्मों के लोग होते हुए, अलग अलग संप्रदायों के लोग होते हुए भी आप एक होकर जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास कर सकते हो। यानी अनेकता में भी एकता हो सकती है। क्या हो सकती है, अनेकता में भी एकता हो सकती है। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की ये कविता क्लियर मैंने कर दी है। तो यहाँ से अगर देखो, अगर आपके कोई भी
पैराग्राफ उठ के आता है, मतलब ये कोई भी काव्यांश उठ के आता है जिसकी आपको व्याख्या करवाई जाती है, तो आपको ये लिखना है कि दिए गए काव्यांश के पाठ का नाम आह्वान है और इसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त है। तो कवि का नाम याद रखना है, पाठ का नाम याद रखना है। काव्य सुंदरी लिखवाया जाता है तो उसमें आप अलंकार लिख सकते हो और सीधा सीधा आपको अर्थ लिखना होता है। ठीक है, देखो व्याख्या में क्या होता है, व्याख्या में 3 पॉइंट को लेकर चलना होता है। सप्रसंग, मैं दोबारा बता देती हूँ, वैसे मैंने पिछले वीडियो में सब में बता रखा है। सप्रसंग, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है व्याख्या, ये व्याख्या का प्रारूप है। फिर आता है विशेष, जब आप व्याख्या करोगे, है ना। तो इसमें सप्रसंग में पाठ का नाम, कवि का नाम लिखा जाता है और उसका मूल भाव, यानी कि ये पूरी लाइन आपको मोटी मोटी बात क्या बता रही है वो मूल भाव में आ गया। फिर व्याख्या में आप अब है जो कवि जो कह रहा है उसका आप अर्थ लिखोगे एक एक लाइन का। विशेष में इसमें कुछ विशेष है, जैसे कि इसलिए दिए गए काव्यांश की भाषा सरल से सुबोध, पढ़ने में रुचिकर है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आपको अलंकार पहचानने में आता है तो आप अलंकार लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसी बात को समझाने के लिए कवि कोई उदाहरण देता है कविता में, तो वो दृष्टांत अलंकार वहाँ पर प्रयोग में आता है ना। तो इस तरह से इसमें लिख सकते हो। तो ये तो हो गई व्याख्या का प्रारूप। अगर आपका काव्य सुंदरी लिखना है तो काव्य सुंदरी के लिए आप क्या करोगे, काव्य सुंदरी के लिए आप लिखोगे उसमें काव्य सुंदरी में कविता का नाम और पाठ का कवि का नाम और कविता का नाम पूछा जाएगा। तो कविता का नाम क्या, आह्वान है, पाठ और कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो दिया गया कविता जो है वो आह्वान वाले पाठ से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इसमें जो है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये लिख के और फिर आप इनके अर्थ लिख देना, बस लाइनों का अर्थ लिखना सीधा सीधा। ठीक है, उसमें कोई पॉइंट नहीं डालने। तो इस तरह से काव्य सुंदर लिखना होता है। तो आपके 15-20 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके कविता उन 5 पाठों से ही आएंगे। तो लाइनों का अर्थ आप कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपके एमसीक्यू जो कविता वाले जो 5 पाठ है उनसे तो आपको बिल्कुल कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता आपकी कंप्लीट होती है। हम आगे वाली कविता में बढ़ते हैं। देखो अगला चैप्टर है आज़ादी। आज़ादी वाली कविता से भी आपके जो है क्वेश्चन आएंगे मेन एग्जाम में। तो देखते हैं इन कविता का मूल पाठ को ही हम पढ़ते हैं। तो देखो, तो आज़ादी कविता जो है वो उस्ताद और शागिर्द यानी कि शिष्य और गुरु दर्जी का काम करते हैं दोनों। तो उनके बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है। शिष्य को पता नहीं है कि आज़ादी का सही मायने क्या होते हैं, वो आज़ादी के मायने जानना चाहता है। ठीक है, तो आज़ादी के मायने जानने के लिए वो अपने उस्ताद से कुछ क्वेश्चन करता है, कुछ प्रश्न करता है ना। क्योंकि जो शागिर्द है यानी कि ये जो चेला है उसका शागिर्द है वो 10-12 साल का है, 12-13 साल की उम्र का है। तो वो सोचता है कि आज़ादी का मतलब होता है कि मौज मस्ती, घूमना फिरना, अपने कर्तव्य से मुक्ति, गैर जिम्मेदारी, है ना, इन्हीं को वो आज़ादी समझता है। उसको वास्तव में आज़ादी का मतलब नहीं पता। लेकिन जो दर्जी है, उसका जो उस्ताद है, उसका जो गुरु है, वो अनुभवी व्यक्ति है, उम्रदराज व्यक्ति है, उसको आज़ादी के मायने पता है। तो वो अपने शिष्य को आज़ादी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले जो है शिष्य जो है उसका शागिर्द है वो कुछ प्रश्न करता है आज़ादी के मायने जानने के लिए। तो हम देखते हैं कि देखो, उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है। ये बात उसके शागिर्द ने दर्जी से पूछा। क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है। कि देखो चारागाह के अंदर एक जो नन्हा सा बछड़ा है उछल कूद मचा रहा है, क्या मैं उसको आज़ादी मानूं। या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, ये सूरज के अंदर जो घोंसला बनाने के लिए जो चिड़िया उड़ती जा रही है तिनका लेके, क्या मैं उसको आज़ादी मानूं। क्योंकि हमें पता है कि सूरज में कभी कोई घोंसला बना ही नहीं सकता, लेकिन ये तो अथक प्रयास कर रही है, अनायास प्रयास कर रही है, असंभव प्रयास कर रही है जिसका कोई मायने ही नहीं है। तो क्या मैं उसको आज़ादी मानूं। या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या उत्तर दिशा के अंदर जो सीटी बजाती है रेलगाड़ी जाती है। क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि ये कविता जो है मलयालम में लिखी गई थी, बालचंद्र चुल्लिकाट इसके कवि है, मूल कवि इसके असज्जदी है। ठीक है, तो मलयालम भाषा में लिखी गई थी। तो देखो भारत के तीनों तरफ तो क्या है, समुद्र है, लेकिन तो जो रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जाएगी ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो उत्तर दिशा में जब रेलगाड़ी जाती है तो वो सीटी बजाती है उत्तर दिशा की तरफ चलेगी। तो यही कहा गया है कि यह उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, क्या मैं उसको आज़ादी कहूँ। या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है, कि अंधेरे में चलता हुआ मुसाफिर जिसकी कामना करता है। कोई मुसाफिर अंधेरे में चल रहा है तो उसको क्या चाहिएगा, उसको उजाला चाहिए। तो अंधेरे में चलता हुआ मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह है लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट जो बत्ती होती है, जो लाइटें होती है, ठीक है, लैंप पोस्ट लगा होता है रोड के सड़क के ऊपर। तो क्या कि अंधेरे में चलता हुआ मुसाफिर जो लैंप पोस्ट की कामना करता है, क्या मैं उसको आज़ादी कहूँ। यानी कि वो लैंप पोस्ट चलता है और वहाँ मिलता है और उसको लैंप पोस्ट वहाँ मिल जाता है, वहाँ थोड़ी देर वो आराम भी कर लेता है, लेकिन उसको मंजिल थोड़ी मिल गई, उसको मंजिल तो नहीं मिली है, वो अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक तो नहीं पहुँचा है। क्या मैं उसको आज़ादी कहूँ। या निश्चित नींद मतलब बेफिक्र होकर सोना, क्या मैं उसको आज़ादी कहूँ। तो ये संदर्भ दे रहा है। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शागिर्द ने
आज़ादी के मायने जानने के लिए क्या क्या संदर्भ दिए, तो ये सारे उसने संदर्भ दिए हैं आज़ादी के मतलब जानने के लिए। यानी कि चारागाह में उछल कूद मचाता बछड़ा, सूरज की ओर घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, उत्तर दिशा से दौड़ती रेलगाड़ी, उत्तर दिशा में दौड़ती रेलगाड़ी, अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, निश्चित नींद। ठीक है, आगे बोलता है वो कि या इस अनंत कपड़े। अब देखो दर्जी का काम क्या है, उस चेले का काम क्या था, सागिद का काम भी कपड़े सिलना था। तो यह इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए, ये जो ये अनंत कपड़े जो मेरे सामने रखे हुए हैं शाश्वत रूप से, इन्हें लगातार, शाश्वत का मतलब होता है लगातार गतिमान जो पहिया है, किसका पहिया, मशीन का पहिया, और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। और जो कभी ये जो सुई है जो हमेशा कपड़े सिलती रहती है, लगातार ये मशीन का पहिया चलता रहता है, अनंत कपड़े अपने पास पड़े हुए, यानी हमारा काम है क्या, कपड़े सिलना। कि ये जो अनंत रूप से कपड़े हैं, ठीक है, और अनंत कपड़े पड़े हुए हैं अपनी दुकान के अंदर अपने पास में, और शाश्वत रूप से लगातार चलता हुआ ये गतिमान पहिया है, और कभी न रुकने वाली जो सुई है उससे मेरी मुक्ति हो जाए। सुई से मेरी मुक्ति मतलब मैं काम करना छोड़ दूँ, मैं अपना कर्म करना छोड़ दूँ, तो क्या मैं आज़ाद हूँ क्या। अब देखो आगे दर्जी क्या जवाब देता है। दर्जी ने जवाब दिया, क्योंकि दर्जी क्या था, उम्रदराज था, अनुभवी व्यक्ति था, तो अपने शिष्य को समझा रहा है, अपने शागिर्द को समझा रहा है। आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से चिट्ठी टूटते को ऊनी कपड़ा, और थके मांदे को बिस्तर। तो कह रहा है कि आज़ादी का मतलब ये है कि भूखे को खाना, यानी कोई भूखा व्यक्ति है उसको खाना मिल जाए, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से टूटते हुए को ऊनी कपड़ा, और थके मांदे को बिस्तर। तो ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हो गई कि हमें रोटी कपड़ा मकान जो है बिस्तर वगैरह हमें चाहिए, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो ये अगर पूर्ति किसी की हो जाती है तो यही उसके लिए आज़ादी है, यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति की हो गई तो वो उसके लिए आज़ादी है। आज़ादी कवि के लिए शब्द है। देखो आज़ादी कवि के लिए क्या है, शब्द है। अगर कवि के पास अच्छे शब्द हो गए तो वो एक अच्छी कविता का निर्माण कर पाएगा। और साथ में यहाँ पर ये भी है कि जहाँ पर उचित हो रहा है उसकी आप बड़ाई कीजिए, जहाँ अनुचित हो रहा है उसका विरोध कीजिए, तभी आपके लिए आज़ादी बनी रह सकती है। शिकारी के लिए तीर, तो कवि कह रहा है, दर्जी कह रहा है कि आज़ादी शिकारी के लिए तीर है। शिकारी के पास तीर होगा तो शिकार कर पाएगा, अगर उसके पास हथियार या तीर नहीं है तो खुद शिकार हो जाएगा, जंगली जानवर उसको खुद को मार के खा जाएंगे। ठीक है, तन्हाई के मारे के लिए महफिल, अगर कोई व्यक्ति तनहा है और उसको महफिल मिल जाए तो वो उसके लिए आज़ादी है। डरे हुए को पनाह, तो डरे हुए को क्या है, पनाह। देखो आप यहाँ से आपके जो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न बन सकते हैं कि डरे हुए को खालिस्तान आज़ादी है ना, तन्हाई के मारे को खालिस्तान आज़ादी है, तो महफिल आज़ादी है। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे, तो आपको लाइन टू लाइन ध्यान रखना है। आज़ादी, डरे हुए को पनाह, तो जो डरा हुआ व्यक्ति अगर उसको कहीं पनाह मिल जाए तो वो उसके लिए आज़ादी है। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, कि आज़ादी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है और उसको ज्ञान मिल जाए तो वो उसके लिए आज़ादी है। और ज्ञानी को कर्म, जब उसको ज्ञान हो गया तो ज्ञान के आधार पर वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। ठीक है, और कर्मठ को बलिदान, कर्मठ कौन होता है, जो अपने ज्ञान को क्रम में बदल देता है। मान लो आपको किसी भी, मान लो आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है, आप कंप्यूटर सीखे हुए हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, उसका आपको ज्ञान है, आप किसी और को सिखा रहे हो, तो आपने अपने ज्ञान को कर्म में बदल दिया। और आप कर्म में बदलते हो तो आप क्या कहलाओ, कर्मठ कहलाते हो। जो अपने ज्ञान को कर्म में बदल देता है वो क्या कहलाता है, कर्मठ कहलाता है। और कर्मठ को बलिदान, और जो कर्मठ होता है उसको बलिदान देना ही पड़ता है। ठीक है, और बलिदानी को जीवन, और जो बलिदानी होता है उसको जीवन मिल जाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं इसका, आज़ादी से संबंधित ही लेते हैं। जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश गुलाम था, लोगों को नहीं पता था कि हम गुलामी में जी रहे हैं, वास्तव में हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। तो जब उनको ये पता चला कि हम क्या है, गुलाम है, यानी कि अज्ञानी से ज्ञान की तरफ आए, उन्हें पता चला कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, हमारा देश गुलाम है, तो उसी गुलामी को उन्होंने समझा और समझ के, है ना, उन्होंने कर्म करना शुरू किया। यानी उन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। संघर्ष करना शुरू किया तो उन्होंने अपने ज्ञान को कर्म में बदला, तो वो कर्मठ कहलाई। अब संघर्ष किया उन्होंने तो उनको बलिदान देना पड़ा। हमारे कई क्रांतिकारियों को जेलों में डाल दिया गया, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, उनको अनंत काल तक जेलों में डाला गया, उनको पीड़ाएं दे दी गई। ठीक है, वो उनको, उनके घर बार छूट गए, तो उनको क्या देना पड़ा, उस संघर्ष करने की वजह से, उनको कर्मठ बनने की वजह से उनको जो है संघर्ष झेलना पड़ा, तो उनको बलिदानी देनी पड़ी। और उनके बलिदानी को आज भी हम याद करते हैं, तो बलिदानी को जीवन मिल गया ना, वो बलिदान हो गए, वो शहीद हो गए, लेकिन आज भी हमारे बीच में उनको याद किया जाता है, तो बलिदानी को जीवन मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि बलिदानी को जीवन। पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, तो कवि कह रहे कि जो कपड़े नहीं सिएगा वो सपने नहीं देख सकेगा, क्योंकि कपड़े सिएगा यानी हमारा कर्म है कपड़े सिलना, तभी हमारी आज़ादी बनी रह सकती है। यानी जिसका जो कर्म होता है वो उस कार्य को करेगा, तभी तो अच्छा पैसा कमाएगा, काम कर पाएगा, और वो जो है वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर पाएगा। सुई की चमकती नोक पर टिकी है आज़ादी। तो कवि कह रहा है कि यहाँ पर जो कवि जो है बता रहा है,
उस्ताद के माध्यम से उस्ताद जी कह रहे हैं कि सुई की चमकती नोक पर ही हमारी आज़ादी टिकी हुई है, यानी सुई चलती रहेगी तो आज़ादी बनी रहेगी, यानी हम कर्म कर्म करते रहेंगे तो अपने सपने पूरे होते रहेंगे, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होती रहेगी, वो ही हमारी आज़ादी है। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। तो कवि कह रहा है, यहाँ पर उस्ताद जी कह रहे हैं कवि के माध्यम से कि आज़ादी वह फसल है जिसको बोने वाला ही काटे, यानी कि उस समय जब हमारा देश गुलाम था तब जो है खेतों में जो फसल होती थी, किसान जो फसल उगाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अंग्रेज है वो उसको काट के ले जाते थे, तो जो किसान है उनको उचित फल नहीं मिल पाता था। तो यही कह रहे कि जो फसल बोए वही उसको काटे, वो उसी को उसका फल मिले, वही तभी हमारी आज़ादी कही जाएगी। वह रोटी जिसे मेहनती खा सकता है, तो रोटी वो अच्छी है जो मेहनती करके मेहनत करके खाता है। ये वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। ये कहकर दर्जी फिर से कपड़े सिलने लगा और सारगीत की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। ये कहकर जो दर्जी तो कपड़े सिलने लगा और सारगीत की उलझन क्या थी कि वो आज़ादी क्या होता है इसके मायने जानना चाहता था, है ना। तो उसकी उलझन दूर हो गई कि वो सुई में धागा पिरोने लगा, यानी वो वापस क्रमरत हो गया, वो वापस क्रम करने लगा। ठीक है, तो पहले तो उसने बोला था कि सुई से मेरी मुक्ति, लेकिन अब वो वापस सुई में धागा पिरोने लग जाता है, यानी कि सारगीत की उलझन दूर हो गई। उलझन क्या थी सारगीत की कि आज़ादी के सही मायने क्या होते हैं वो समझ गया वो, और अब वो वापस सुई में धागा पिरोने लग गए, यानी कि वो वापस अपने क्रम में लग गए, अपने कार्य के अंदर लग गए। वो समझ गया था कि आज़ादी का मतलब होता है कर्म करना, मेहनत करना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वही आज़ादी है, यानी कर्म करने में ही आज़ादी बनी रह सकती है। तो इस तरह से ये आपकी कविता कंप्लीट होती है। अब देखो इसके जो लेखक है, यानी मूल कवि जो है, मूल लेखक है, मूल कवि बालचंद्र चुल्लिकाठ है, और इसका अनुवाद जो असद जैदी ने किया है। तो इस पार्ट से अगर आपकी काव्य सौंदर्य आता है, व्याख्या आती है, तो जैसे मैंने आपको समझाया ना वैसे आप उस पैराग्राफ की उस काव्यांश की व्याख्या कर देना। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं। तो अगला चैप्टर है चंद्रघेना से लौटती बेर, जिसके कवि जो है केदारनाथ अग्रवाल है। तो देखिए देखते हैं चैप्टर को कि जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी है वो चंद्रघेना गांव से लौट रहे थे। चंद्रघेना से लौटती हुए यानी चंद्रघेना जो कोई गांव है वहाँ से लौट रहे थे। तो इस कविता के अंदर ग्रामीण अंचल का यानी ग्रामीण परिवेश को लेकर ही एक कविता लिखी गई है कि गाँव के अंदर जो खेत खलियान होते हैं, तालाब होते हैं, है ना, तो वहाँ गाँव की सुंदरता अच्छी लगती है, गाँव में सुंदरता, अच्छा माहौल दिखाई देता है, शुद्धता होती है। तो उसी को देखते हुए, उसी को लेते हुए इन्होंने कविता लिखी है। तो देखो, देख आया चंद्रघेना देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो कवि कह रहा है कि मैं चंद्रघेना गांव देख आया हूँ और देखता हूँ दृश्य में अब में, यानी अब मैं एक दृश्य देख रहा हूँ कि मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, जो हम खेत की मेड़ है, पगडंडी है, उस पर मैं बैठा बैठा एक दृश्य में देख रहा हूँ और अकेला बैठा हुआ हूँ। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना। तो उस खेत के अंदर क्या लग रहे थे, चने की फसल लगी हुई थी, चने लगे हुए थे खेत में। तो लेखक तो अब देखो कवि तो क्या होता है कल्पना कर लेता है, चने को दूल्हा बना दिया उन्होंने, और ना सरसों को उन्होंने दुल्हन बना दिया, अलसी को हथेली बना दिया। ठीक है, तो कवि की कल्पना अलग होती है। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है कि एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बीते यानी कि एक बिलिस्ते के बराबर ये जो हरा ठिगना चना लगा हुआ है खेत में, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। तो उस चने के अंदर छोटे छोटे गुलाबी फूल आए हुए हैं। तो गुलाबी फूल आए हुए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने मुरेठा बांध रखा हो। मुरेठा मतलब होता साफा, पगड़ी, दूल्हा बन के खड़ा है और पगड़ी बांध रखा है। तो गुलाबी फूल से उन्होंने ये अनुमान लगाया, ये कल्पना की कि चना सज धज कर गुलाबी पगड़ी बांध के खड़ा है। भाई क्या बन के खड़ा है, दूल्हा बन के खड़ा है वो ना, सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, और उसी चने के खेत के अंदर पास में ही अलसी का पौधा लगा हुआ है, क्योंकि अलसी का पौधा दुबला पतला होता है ना, तो हवा के झोंके से हिलता डुलता रहता है। तो ये कह रहा है कि बीच में अलसी हटीली की पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। तो उसकी देह पतली यानी वो पौधा बहुत दुबला पतला है, कमर की लचीली इसलिए है कि हवा के झोंके के साथ वो हिलता डुलता रहता है, तो उसको कमर की लचीली बताया है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, तो अलसी के पौधे के ऊपर जो है नीला फूल आया हुआ है ना। कह रही जो छुए ये दूर हृदय का दान उसको। तो वो ऐसे कह रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ कह रही हो और वो ये कह रही हो कि मेरे नीले फूले फूल को, नीले जो फूला हुआ फूल है यानी खिला हुआ फूल है, उसको कोई छुएगा तो मैं उसको हृदय का दान दे दूंगी, यानी कि मैं उससे प्रेम करने लगूंगी। तो इस तरह से देखो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, है ना। तो मानवीकरण क्या होता है, अलंकार कि जहाँ मानव नहीं है लेकिन उसको मानव जैसी हरकतें करते हुए बताया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जो वस्तु मानव नहीं है
है ना, जो मानव नहीं है लेकिन किसी वस्तु को, किसी प्रकृति की वस्तु को, प्रकृति में जो क्रियाकलाप हो रहे उसको मानव जैसी हरकतें करते हुए बताया जाए, वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर पगड़ी जो है, चने को दूल्हा बना दिया, सरसों को दुल्हन बना दिया, अलसी को हथेली बना दिया, उसकी कमर पतली बता दी, पौधे को जो भाई कमर तो इंसानों की होती है लेकिन यहाँ पौधों के अंदर भी कमर बताई गई, हथेली, हट कौन करता है, इंसान करता है। लेकिन इंसानों की जैसी हरकतें करते हुए अगर प्रकृति की किसी वस्तु को या वस्तु को, निर्जीव वस्तु को बताया जाता है ना, तो वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है कविता में। चलो आगे देखते हैं। तो अलसी के बारे में हमने जान लिया कि देखो चना तो मुरेठा बांध के खड़ा है, यानी गुलाबी फूल की पगड़ी बांध के खड़ा है, तो चने की विशेषता है। अलसी हटीली है, कमर उसकी पतली है, उसने नीले रंग का फूल उसके सर पे खिला हुआ है, और ये कह रही है जो उसको छुएगा उसको मैं हृदय का दान दे दूंगी। और सरसों की ने पूछो, भाई सरसों की तो बात ही मत पूछो, हो गई सबसे सयानी, और सरसों सबसे सयानी हो गई है। हाथ पीले कर लिए है, ब्याह मंडप में पधारी। उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं क्योंकि सरसों के पीले पीले फूल आ गए हैं, क्योंकि सरसों के पीले फूल आते हैं। तो ऐसा कवि ने कल्पना की है क्योंकि देखो सरसों और चने की खेती साथ साथ होती है, ये सर्दी की फसल है ना। तो सरसों के जो पीले फूल आ गए हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, वो बड़ी हो गई है, सयानी हो गई, समझदार हो गई। सयानी होना मतलब समझदार हो गई है, नव युवती हो गई यानी जवान हो गई है, और उसने अपने हाथ पीले कर लिए यानी पीले फूल आ गए, इसका मतलब उसने हाथ पीले कर लिए और वो ब्याह के मंडप में पधार चुकी है। यानी चने और सरसों की क्या हो रही है, चने और सरसों की शादी हो रही है। ठीक है, ये चने और सरसों की शादी की कल्पना कवि कर रहा है। चलो, फाग गाता मास फागुन। अब ये महीना किसका है, महीना होता है फागुन का। उस समय जब सरसों के पीले पीले फूल आते हैं वो फागुन का महीना होता है, यानी होली के जो होली आती है, होली का त्यौहार वो फागुन का महीना होता है। तो आपने देखा होगा, आप खेती बाड़ी आपने कहीं देखी हो, है ना, तो आपने देखा होगा कि फागुन के महीने में सरसों के पीले पीले फूल आते हैं, चने के भी गुलाबी रंग के फूल आ जाते हैं, है ना। तो फाग गाता मास फागुन, यानी कि फागुन का महीना जो है वो गीत गा रहा है। आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। तो कवि कह रहा है मैं देख रहा हूँ कि सरसों चने का स्वयंवर हो रहा है और फागुन का महीना गीत गा रहा है, क्योंकि देखो शादी ब्याह में गीत भी गाए जाते हैं। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति एक माँ के रूप में बताया गया है, प्रकृति का अनुराग रूपी यानी प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। जिस प्रकार शादी में माँ का आंचल थोड़ा भर जाता है अपनी बेटी को विदा करते हुए, इसी प्रकार जो प्रकृति है, प्रकृति माँ का भूमिका निभा रही है यहाँ पर। तो प्रकृति का अनुराग यानी प्रेम पूर्व आंचल हिल रहा है। इस विजन में, विजन मतलब दृश्य, तो इस दृश्य में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कि इस दृश्य को जो मैं ये दृश्य देख रहा हूँ उसके अंतर्गत दूर व्यापारिक नगर यानी जो शहरी क्षेत्र है, व्यापारिक नगर यानी कि जो दूर दूर व्यापारिक नगर बसे हुए यानी शहर है, शहर से तो प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में, कि इस ग्रामीण अंचल के अंदर, इस गाँव के परिवेश के अंदर शहर से ज़्यादा प्रेम बरसता है ना, क्योंकि यहाँ पर भूमि भी ऐसी लगती है जैसे कि प्रेम उपज रही हो, है ना। तो यहाँ की प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक यानी गाँव, ग्रामीण क्षेत्र में चारों तरफ हरियाली है, खेत खलियान है, खुशहाली है ना, शुद्ध वातावरण है, लोगों में भी आपस में प्रेम भावना रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी प्रेम ज़्यादा, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखता है। और पैरों के तले है एक पोखर। तो वहीं पर जब कवि जहाँ बैठा हुआ है वहीं के पैरों के तले, उसके पाँव के नीचे एक पोखर यानी छोटा तालाब है। पोखर मतलब तालाब। उठ रही उसमें लहरिया, तो उसमें भी लहरिया उठ रही है, हवा के साथ साथ उसमें लहर चल रही है। नीले तल में तो उगी है घास भूरी, और उसके अंदर उस जो तालाब है उसमें नीले रंग का जो तल है यानी पेंदा है, पेंदा नीला है ना, तो उसमें भूरी भूरी घास उगी हुई है और वे ले रही, वह भी लहरी है, तो वो भी लहरिया ले रही है। हवा के साथ साथ जब पानी लहराता है तो जो अंदर उगी हुई भूरी भूरी घास है वो भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को चकमकाता। तो कवि कह रहा है कि अब चांद उग गया है तो चांद का प्रतिबिंब है वो पानी के अंदर गिर रहा है, तो ऐसा लग रहा है चांद जो पानी में दिखता है तो ऐसा वो पानी हिलने डुलने के कारण चांद खंबे के समान दिखाई दे रहा है। तो चांद, चांदी का बड़ा सा गोल खंबे के समान चांद प्रतीत हो रहा है और वो आंखों को चकमकाता है। हे कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो कवि कह रहे कई पत्थर उस पोखर के पास यानी उस तालाब के पास में कई पत्थर ऐसे जो लगातार पानी पी रहे हैं, चुपचाप पानी पी रहे हैं, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। तो देखो यहाँ शोषण करने का यानी पत्थरों को क्या बताया गया है, हृदयहीन बताया गया है। पत्थर किसका प्रतीक है, हृदयहीन व्यक्ति का प्रतीक है, जो चुपचाप व्यक्तियों का शोषण करते रहते हैं, उनका हृदय पिघलता ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पत्थर किसका प्रतीक है, हृदयहीन का। तो यानी चुपचाप पानी पी रहे हैं, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी, यानी पता नहीं उनका पेट कब भरेगा, उनको प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बुगला डुबोए टांग जल में, और वहीं पर क्या है, एक बुगला है जो चुपचाप जो है टांग को जल में डुबोकर खड़ा है। तालाब में बुगला है चुपचाप एक टांगों को जल में डुबा कर खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निवृत्त त्यागता है। जैसे ही कोई
मीन यानी कि मछली, जैसे कोई चंचल मछली वहाँ से गुजरती है, वो अपना ध्यान और निंद्रा त्याग देता है, क्योंकि वो खड़ा इसलिए है, चुपचाप ऐसे आंखें बंद करके खड़ा है ताकि मछली को धोखा दे सके, मछली को ऐसा लगे कि अरे भाई बुगला तो चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं करेगा, हम इधर से निकल जाते हैं। और जैसे वो निकलती है तुरंत ध्यान ताकता है और मछली को चट से वो दबा लेता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, और मछली को वो जो है अपनी चोंच में पकड़ता है और गले के नीचे उतार लेता है, यानी वो खा जाता है उसको। तो देखो बुगला किसका प्रतीक है? ढोंगी व्यक्ति का, है ना, शोषण करने वाले व्यक्ति का। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई ढोंगी व्यक्ति है जिसका व्यवहार ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से वो कुछ और होते हैं, है ना, ढोंग करते हैं। तो ऐसा बुगला भी ढोंग कर रहा है, सोने का, ध्यान में डूबे रहने का, आंखें बंद करके ढोंग कर रहा है, और जैसे कोई मछली आती है उसको वो खा जाता है। तो बुगला किसका प्रतीक है? ढोंगी व्यक्ति का। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर। तो वहीं पर एक काले माथे वाली चिड़िया उड़ रही है उस तालाब के ऊपर। आपने देखा होगा, कोई तालाब आपने देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होती है, चिड़िया उड़ती रहती है काले माथे वाली, जो क्या करती है, पानी के अंदर भी चली जाती है और वहाँ से अपने शिकार को यानी मछली को पकड़ कर निकाल लाती है। तो काले माथे वाली चतुर चिड़िया यानी चालाक चिड़िया है, श्वेत पंखों के झपाटे, उसके पंख सफ़ेद है और झपाटे मारकर फौरन जो है उस पानी के यानी उस पानी के ऊपर टूट पड़ती है, पानी के अंदर तक चली जाती है वो उड़ती हुई, और एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो वो एक चटुल मछली जो है वो पीले रंग के चोंच में उस सुनहरी मछली को दबाकर वो दूर गगन में उड़े जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर है। तो ये मछली किसका, ये काले माथे वाली चिड़िया है, वो शोषण करने वाला चालाक लोगों का, बुगला ढोंगी लोगों का, और पत्थर है हृदयहीन व्यक्तियों का प्रतीक है। कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो अगला चैप्टर है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जिसके जो कवित्री है वो निर्मला पुतुल है। तो देखते हैं इसको भी। तो देखो, बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख जो कविता है उसकी कवित्री निर्मला पुतुल है। तो इस कविता में बताया गया है कि आज हमारा प्राकृतिक जो दृश्य है, सुंदरता है, स्वच्छ वायु है, स्वच्छ जल है, प्रकृति के जो सुंदर दृश्य है वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बड़ी ही बेरहमी से, है ना, बड़ी ही बेरहमी से इन प्राकृतिक जो संसाधन है उनका वो उपयोग करता है ना, हमारी प्रकृति की सुंदरता को खत्म करता जा रहा है। तो यहाँ कवित्री हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रही है कि ऐसी प्रकृति की सुंदरता की तरफ जो प्रकृति के अंग है उसको नष्ट किए जा रहे हो तो फिर आपको आपदा तो झेलनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन के रूप में कवित्री ने यहाँ पर कुछ बातें हमसे कही है ना। तो देखो, बूढ़ी पृथ्वी यानी पृथ्वी कैसी हो गई? बूढ़ी। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग अगर खराब हो जाता है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमारी आंखों से दिखना कम हो गया, या हमारे शरीर का कोई अंग भंग हो गया, तो हमारा शरीर कुरूप दिखेगा, बूढ़ा दिखेगा। उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो भी बूढ़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रकृति के अंग क्या है? पहाड़ है, नदियाँ है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, स्वच्छ वायु है, ये प्रकृति के अंग है, हरे भरे पेड़ पौधे, ये प्रकृति के अंग है। अगर उसमें विकृति आ जाती है, उनको आप नुकसान पहुँचाते हो, है ना, तो पृथ्वी क्या होगी? बूढ़ी दिखेगी, क्योंकि पृथ्वी के अंग है, उसी से पृथ्वी सुंदर दिखती है, प्रकृति की सुंदरता दिखती है। तो यह कवित्री यही हमें समझाना चाह रही है। पढ़ते इस कविता का आनंद लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पढ़ते सभी हैं, कोई बात नहीं, अच्छा हमें भी लगता है कि आप हमें फॉलो कर रहे हो और पढ़ रहे हो, और उससे आपको फ़ायदा भी हो रहा है। तो आगे जो भी आपके कमेंट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं 5 पार्टों को एक साथ लेके आई हूँ। हाँ, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन 5 पार्ट जो है एक साथ आपके क्लियर हो रहे हैं। देखो, क्या तुमने कभी सुनी है अब सपनों में चमकती कुल्हाड़ी के भय से पेड़ों की चित्कार? तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ी के भय से पेड़ों की चित्कार, यानी कि पेड़ों को सपने आ रहे हैं, कोई कुल्हाड़ी देखकर उनको काटने आ रहा है, वो भय से चित्कार मारे यानी कि चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? कि उनको ये सपना आ रहा है कि कोई कुल्हाड़ी लेकर उनको काटने आ रहा है। कुल्हाड़ी के वार से किसी पेड़ की हिलती टहनी में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। तो कवित्री कह रही कि जब कोई कुल्हाड़ी के वार करता है पेड़ों के ऊपर, और जो पेड़ हिलता है, जब वार करने से पेड़ हिलता है, टहनियाँ हिलती है, तो हजारों टहनियाँ उसमें होती है। तो उस टहनियों से कि हिलती टहनियों से आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो उसके हजारों हजार हाथ हो पेड़ों के, और वो हमें बचाव के लिए पुकार रहे हो? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस? धमस मतलब पीड़ा, कि तुम्हारे भीतर कभी पीड़ा होती है कि कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर कटकर गिरता है, तो तुम्हारे अंदर कोई पीड़ा होती है या नहीं होती? यानी कि पेड़ भी हमारे प्रकृति के अंग है, कि जिस प्रकार हमारा कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो हमारे अंदर पीड़ा होती है उसके बिछोह की। उसी प्रकार जब कोई पेड़ इस पृथ्वी पर कटता है, गिर जाता है, काट के उसको गिरा दिया जाता है,
तो आपके अंदर भी पीड़ा होती है या नहीं। सुना है कभी कि रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढाँप किस कदर रोती है नदियाँ। तो कवित्री कह रही है कि कभी आपने सुना है कि रात के सन्नाटे में मुंह ढाँप कर यानी मुंह को ढक कर किस कदर रोती है नदियाँ। तो देखो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है, इस कविता में भी मानवीकरण अलंकार है, ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ देखो पेड़ों को सपने आते हुए दिखाया गया है, हजारों हजारों हाथ से वो अपने आप रक्षा की गुहार लगाते हुए बताया गया है और नदियों को मुंह ढाँप के रोते हुए बताया गया है। तो जो प्रकृति के अंग है उसको मानव की जैसे हरकतें करते हुए बताया गया, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखो, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढाँप कर किस कदर रोती है नदियाँ। कि रात के अंधेरे में वो किस तरह से रो रही है, क्यों रो रही है रात के अंधेरे में, कि जब इसका कोई दुख सुनने वाला नहीं होता किसी व्यक्ति का, तो अंधेरे में बैठकर अकेले में बैठकर वो मुंह ढाँप कर रोता है। ठीक है। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। तो कवित्री कह रही है कि वो नदियाँ इसलिए धो रही है, इसलिए रो रही है कि आपने कभी सुना है, कभी सोचा है कि आप इस घाट पर अपने कपड़े धोते हो, मवेशियों को नहलाते हो, है ना। यानी कि लोग क्या करते हैं, नदियों के अंदर कपड़े धोते हैं, कल कारखानों का गंदा पानी डाल देते हैं। ठीक है। उसमें अस्थि विसर्जन करते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, उसमें अपने मवेशियों को नहलाते हैं, नदियों को गंदा प्रदूषित कर देते हैं, तो उससे नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा कि इस घाट पर इस किनारे पे आप कपड़े धो रहे हो, अपने मवेशियों को धो रहे हो, तो कभी सोचा कि उस घाट पर कोई स्त्री या कोई प्यासा पानी पी रहा होगा, कोई स्त्री जो है भगवान को अर्घ्य यानी कि सूर्य देवता को वो पानी चढ़ा रही होगी, भगवान को अर्घ्य चढ़ा रही होगी। तो गंदा पानी तो भगवान को चढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने कभी सोचा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, यानी कि पानी को, नदियों को प्रदूषित कर रहे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बताइए पानी को प्रदूषित कैसे किया जाता है इस पाठ के आधार पर, तो आप बता सकते हो, है ना। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना। तो देखो, मौन समाधि लिए कौन बैठा हुआ है, पहाड़ बैठा हुआ। क्यों, देखो जब समाधि में कोई बैठ जाता है तो हिलता डुलता नहीं है, एक जगह बैठा रहता है। उसी प्रकार पहाड़ भी हिलते डुलते नहीं है, वो एक जगह स्थिर रहते हैं। तो कि कभी महसूस किया ये किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना। ये पहाड़ का सीना दहलना, यानी पहाड़ जो है सीना दहलना का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पीड़ा होना, घबरा जाना। ठीक है। कब घबराता है, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, यानी जब पहाड़ों में विस्फोट किया जाता है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है, डायनामाइट डाल के उसमें विस्फोट किया जाता है, तो उसके जो पत्थर है वो दूर तक छिटक कर गिरे जाते हैं। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरी में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख, यानी पत्थर भी चीख रहे हैं क्योंकि उनको भरी दोपहरी में हथौड़े की चोट से उसको तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर पत्थरों का तोड़ना यानी कि पहाड़ों का नष्ट करना, डायनामाइट डाल के उसका विस्फोट करना, पहाड़ों को तोड़ना, क्योंकि पहाड़ हम नहीं बना सकते, प्रकृति का अंग है। करोड़ों वर्ष लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं एक पहाड़ को बनने में, और पहाड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हमें खनिज मिलते हैं। पहाड़ हमारे बादलों को आकर्षित करते हैं, वर्षा करवाते हैं, हमें ठंडी हवा से बचाते हैं। तो ये पहाड़ जो है वो भी हमारे प्रकृति के अंग है। ठीक है। पेड़ पौधे भी हमारे प्रकृति के अंग है। खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। तो कवित्री कह रहे कि कभी आपने खून की उल्टियाँ करते हुए देखा है हवा को। खून की उल्टी करना मतलब हवा प्रदूषित हो गई है। तो देखो, हवा का संबंध फेफड़ों से होता है, हम हवा लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में सांस जाती है, अगर गंदी हवा हमारे फेफड़ों में जाएगी तो हमें तपेदिक बीमारी हो जाएगी। तो खून की उल्टी कब होती है, जब व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो जाती है, तपेदिक, जिसको हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, उसकी बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये बीमारी फेफड़ों से संबंधित होती है। क्योंकि हम स्वच्छ वायु लेते हैं तो सही, अगर हमने गंदी वायु ले ली, दूषित वायु हमारे फेफड़ों में जाती है, तो उससे बीमारी होती है तपेदिक की, संक्रामक बीमारी होती है ये। तो इसी प्रकार उस बीमारी में खून की उल्टी होती है। तो कवित्री कह रही कि खून की उल्टियाँ करते हुए कभी देखा है आपने हवा को, यानी हवा संक्रमित हो गई है, उसको तपेदिक रोग हो गया और वो खून की उल्टियाँ कर रही है। मतलब ये है कि हवा को भी आपने दूषित कर दिया है। क्या किया है, अपने घर के पिछवाड़े यानी घर के सामने वाला हिस्सा तो आपने बहुत साफ सुथरा किया, सारा कचरा बटोरा और घर के पीछे आपने डाल दिया। अब वो हवा वहाँ से बदबू तो मारेगी, हवा प्रदूषित हो गई, आपके घर में भी बदबू आ रही, चारों तरफ का वातावरण दूषित हो गया है, बदबूदार हवा हो गई है। तो इस तरह से हवा को खून की उल्टियाँ करते हुए बताया गया, हवा को प्रदूषित कर दिया है और इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए ही ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। आगे है, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। तो कवित्री कह रही है कभी शिकायत नहीं करती पृथ्वी, कभी हमसे शिकायत करती है नहीं करती। तो कभी शिकायत न करने वाली, है ना, ये गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी है, पृथ्वी गुमसुम होकर बैठी है ना, वो कभी शिकायत नहीं करती। ऐसे हमारे बुजुर्गों की स्थिति होती है। बुजुर्ग होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो बिजी हो जाते हैं अपने अपने लाइफ के अंदर, तो बुजुर्गों से बात करने वाला कोई नहीं होता, उनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं होता है।
तो वो बड़े ही गुमसुम रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी बूढ़ी हो गई है। पृथ्वी के जो अंग हैं, पहाड़ है, नदियाँ है, पेड़ पौधे है ना, हवा है, इनको लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको प्रदूषित कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया है। तो ये पृथ्वी जो है दुखी हो रही है, गुमसुम हो रही है। तो कभी आपने पृथ्वी के इस दुख को महसूस किया है, यानी पहाड़ों का चित्कारना, पहाड़ों का दिल दहना सुना है, पेड़ों का चित्कारना सुना है, नदियों का मुंह ढाँप के रोना कभी महसूस किया है आपने? ठीक है, इसी प्रकार हवा को खून की उल्टी करते हुए कभी महसूस किया है? यानी अगर आपने महसूस नहीं किया, कभी हमें महसूस करवाना चाहती है ये कवित्री कि आपने ये जो प्रकृति के जो अंग है उसको तो नष्ट कर कर रहे हो, तो आपने ये कभी महसूस नहीं किया है। तो अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है, कि क्षमा करना कि मुझे तुम्हारे इंसान होने पर संदेह है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम आदमी नहीं हो। क्योंकि इंसानों से ही ये उम्मीद की जाती है कि इंसानों में दया होता है, प्रेम होता है, इंसान ही एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द को महसूस करते हैं, उसमें करुणा के भाव होते हैं। अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो। तो इस तरह से ये कविता जो है कंप्लीट होती है, और ये कविता आपकी निर्मला पुतुल ने लिखी है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये 5 कविता मैंने एक चैप्टर के अंदर कंप्लीट करवा दी, तो चैप्टर को अच्छे से देख के जाएगा एग्जाम से पहले, और उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे, आराम से इसकी व्याख्या कर दोगे, लाइन टू लाइन आपको याद होगी, आप व्याख्या भी कर दोगे। बस आपको व्याख्या का फार्मूला यानी व्याख्या का फॉर्मेट, प्रारूप आपको पता होना चाहिए, काव्य सौंदर्य का प्रारूप पता होना चाहिए। प्रश्न यहीं से बनेगा, एमसीक्यू भी यहीं से आएंगे। ठीक है, कवित्री का नाम पूछा जा सकता है। इन कविताओं में से भी खून की उल्टी करते किससे बताया गया है, हवा को, पहाड़ को, नदी को, पेड़ को। तो आप इस तरह से एमसीक्यू बनेंगे इसमें, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।